बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आने वाले तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती है। ओके गाइस, लेट्स टेक अ स्टार्ट। ओके, आज का हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से फर्स्ट सेंटेंस है अली टोल्ड टू मी, कॉमा, नेक्स्ट कोटेशन मार्क, व्हेन आर यू लिविंग। तो अब हमने इस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में किस तरह से चेंज करना है कि अली टोल्ड टू मी का जब यूज़ किया गया हो डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, तो हमने आस्क्ड मी का यूज़ करना है। अली आस्क्ड मी, उसके बाद आ जाता है कि हमने कोटेशन मार्क को एंड किया, ख़त्म किया, रिमूव किया। तो हाँ, नेक्स्ट अब हमने लिखना है व्हेन आई वॉज। आर यू का क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि अब हम इनडायरेक्ट बात करने जा रहे हैं। व्हेन आई वॉज लिविंग। डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से डायरेक्टली बात कर रहा होता है, और इनडायरेक्ट क्या होता है कि जब मैं एक पर्सन ने मुझसे जब बात की और मैंने क्या किया कि वही बात जब थर्ड पर्सन को बतानी है, तो मैंने उसमें रद्दोबदल करना है, चेंजिंग्स करूँगी, उससे डायरेक्ट वे में नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में बात बताऊँगी। ये होते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। सेकेंड सेंटेंस इज़ वेयर डू यू लिव, द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन। अच्छा, ये देखें कि सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस है वो स्टार्टिंग में रखा हुआ है कोटेशन मार्क के साथ। तो जब हमने इससे डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमने आस्क्ड वाला जो सेंटेंस है, जो इसका लास्ट सेंटेंस है, जो पार्ट है, वो हमने स्टार्टिंग में मेंशन करना है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन वेयर ही लिव्ड। ठीक हो गया। वेयर डू यू लिव का हमने क्या करना है कि हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, वेयर ही लिव्ड। तो अब ये देखेंगे हमने इस सेंटेंस का किस तरह से हमें पता चलेगा कि अब लास्ट वाला जो पोर्शन है, जो एक पार्ट है, हमने वो प्रेजेंट में लिखना है, पास्ट में लिखना है या फ्यूचर में लिखना है। हमें जो स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा। अगर आस्क्स आता तो फिर क्या होता, स्ट्रेंजर आस्क्स, तो फिर क्या होना था कि लिव्स प्रेजेंट फॉर्म में आना था। थर्ड सेंटेंस इज़ द टीचर सेड टू रज़ा व्हाई आर यू लाफिंग। अब ये देखें, फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें कोई भी कोटेशन मार्क नहीं यूज़ की गई। टीचर सेड टू रज़ा, अब आस्क्ड रज़ा इसमें आएगा। ठीक हो गया। वाई आर यू लाफिंग, वाई ही वाज, यू को हम रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, ही का, इनडायरेक्ट में हम ही का यूज़ करेंगे। द टीचर सेड टू रज़ा वाई आर यू लाफिंग, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करने जा रहे हैं। टीचर आस्क्ड रज़ा वाई ही वाज लाफिंग। डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट फॉर्म में ये लास्ट वाला पोर्शन पूछा गया है, वाई आर यू लाफिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पूछा गया है। अब हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हुए हमने आस्क्ड को मद्देनज़र रखना है कि ये पास्ट सेंटेंस में है, तो हमने जो लास्ट वाला पोर्शन है, पार्ट है, उसे भी हमने पास्ट में ही रखना है। वाई आर यू लाफिंग का हम क्या लिखेंगे, वाई ही वॉज लाफिंग। ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस बन गया जी। आज का हमारा फोर्थ सेंटेंस है नजमा सेड टू अहमद, नेक्स्ट कोटेशन मार्क, शूट द बर्ड्स आई। अच्छा, ये देखिए कि हमने चाहे हमारा डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है या उसे बताया जा रहा है, कुछ भी है, तो हमने उसी की सीक्वेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बनाना है। ये देखिए शूट द बर्ड्स आई, इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को कीप इन माइंड नहीं करते, तो देन आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस जो है वो प्रॉपर वे में नहीं बनने जा रहा। ओके, नजमा सेड टू अहमद शूट द बर्ड्स आई। तो नेक्स्ट हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस देखते हैं, नजमा ऑर्डर्ड अहमद टू शूट द बर्ड्स आई। अब नजमा ने ऑर्डर किया अहमद को, या ऑर्डर दिया अहमद को कि शूट द बर्ड्स आई, बर्ड्स की आई को शूट करो। ये क्या ऑर्डर है, तो इसे हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस में ऑर्डर में चेंज कर दिया है। फिफ्थ सेंटेंस इज साहिल सेड टू मी, कोटेशन मार्क, व्हेन आर यू रिटर्निंग। अब ये देखें हमारा सवालिया एक जुमला है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो
तो अब हम इसे किस तरह से चेंज करेंगे, साहिल इनडायरेक्ट में अब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने जा रहे हैं। साहिल आस्क मी, अब यू की जगह हमने आई का यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने फर्स्ट इसी सेंटेंस के फर्स्ट पोर्शन में देखा, फर्स्ट पार्ट में देखा कि मी का यूज़ हुआ है। साहिल आस्क मी व्हेन आई वाज रिटर्निंग, तो ये अब हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बना। जी, तो नेक्स्ट 6th हमारा सेंटेंस है, कॉल द एम्बुलेंस सेट द मैन। अब ये क्या है, सेट द मैन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। डायरेक्ट में अगर लास्ट में है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए हमने सेट द मैन को जो है वो क्या करना है, हमने इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में शुरू में ले आना है। तो कॉल द एम्बुलेंस क्या है, ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ये वैसे टोल्ड है कि बताया जा रहा है या अर्ज किया जा रहा है, तो ये क्या है, अर्ज किया जा रहा है। तो अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, द मैन urged to call the ambulance. Okay, next sentence is Ali said to me I shall do the work. अली ने मुझसे कहा I shall do the work, मुझे मेहनत करना होगी। तो अब ये देखें, अब हमने इसे जब इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है तो अब हमने डायरेक्ट सेंटेंस की सीक्वेंस को कीप इन माइंड करना है कि ये क्या कहा गया है, ये एडवाइस की गई है, ऑर्डर किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, क्या है, I shall do the work। इसमें क्या है, या तो ये अर्ज किया जा रहा है या फिर एडवाइस्ड की जा रही है, तो इसमें सबसे सूटेबल जो वर्ड आएगा वो एडवाइस्ड है। अली एडवाइस्ड मी, अली सेड टू मी नहीं आएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस में, बल्कि यहाँ पे अली एडवाइस्ड मी, जब हमने शेल है, विल है, तो अब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हुए हमने वुड में चेंज कर देना है। अली एडवाइस्ड मी ही वुड डू द वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ माई मदर सेड टू मी यू वर रॉन्ग। अब ये देखें कि कोटेशन मार्क के अंदर के क्या मेंशन किया गया है डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, यू वर रॉन्ग। जब हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना होता है तो अब हमने क्या करना है, माय मदर टोल्ड मी, सेड टू मी को अब हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड मी, माय मदर टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बताया। तो अब ये कोटेशन मार्क को ख़त्म करके हमने क्या करना है, डैट का यूज़ करना है, और उसके बाद यू वर को हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यू की जगह क्या आएगा, मी पीछे दिया गया है इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो हमने मी को मद्देनज़र रखते हुए आई का यूज़ करना है, और आई के साथ वॉज आता है या फिर वर, आई के साथ हमेशा वाज का यूज़ होता है। कोटेशन मार्क को ख़त्म करके डैट आई वाज रॉन्ग। अब क्या इसका राइट इनडायरेक्ट सेंटेंस बना, माय मदर टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ मिस्टर रिचर्ड सेड टू मी, कॉमा, नेक्स्ट कोटेशन मार्क, प्लीज़ वेट हियर टिल आई रिटर्न। अच्छा, यहाँ पे प्लीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है, तो अब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें किस चीज़ को कीप इन माइंड करना है कि यहाँ प्लीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है तो रिक्वेस्ट की गई है। तो अब हम क्या इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखने जा रहे हैं, मिस्टर रिचर्ड रिक्वेस्टेड मी टू वेट हेयर। सॉरी, यहाँ पे देर बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे राइट सेंटेंस है टू वेट हेयर टिल ही रिटर्न। ठीक हो गया। अब हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस में आई को रिमूव करके ही का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ माई फादर सेड टू मी ब्रावो यू हैव प्लेड वेल। अच्छा, ये देखिए कि ब्रावो का क्या है कि वो अप्रिसिएशन को शो कर रहा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे बाप ने कहा ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला। तो अब हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए ब्रावो को मद्देनज़र रखना है। माई फादर अपलॉडेड मी, अप्रिसिएटेड मी, सेइंग दैट आई हैड प्लेड वेल। ये देखिए कि हमने कोटेशन मार्क को एंड किया, ख़त्म किया, रिमूव किया, तो हमने डैट का यूज़ कर लिया। यू हैव है तो हमने क्या करना है, मी को मद्देनज़र रखते हुए आई का यूज़ किया। हैव है प्रेजेंट है तो हमने इसे पास्ट में लेके आना है। आई हैड प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर ली, डैट आई हैव प्लेड वेल। तो ये था हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस। 11th सेंटेंस इज़ अली सेड अलास माई पेट डाइड। अच्छा, ये देखें कि अलास का वर्ड यूज़ हुआ है कि यहाँ पे अफसोस है। तो अब हमने डायरेक्ट सेंटेंस में अलास को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है। अली एक्सक्लेम्ड, क्या है, एक्सक्लेम को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अली एक्सक्लेम्ड सैडली, अलास का हमने क्या किया, सैडली। डैट, अब हमने क्या किया कि कोटेशन मार्क को एंड करते हुए डैट को यूज़ करना है। माई की जगह हमने क्या करना है, ही हिज। ठीक हो गया, ही है तो इसका हिज यूज़ करेंगे। डैट हिज पेट डाइड।
नेक्स्ट सेंटेंस इज नजमा सेड कॉमा नेक्स्ट कोटेशन मार्क शी मे गो देयर। अब यहाँ पे क्या है कि हमने इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नजमा सेड डेट शी माइट गो देर। अब हमने क्या किया, सेट को एज इट इज़ ही लिख लिया, क्योंकि हमने अगर सेट टू मी आता तो हमने आस्क्ड मी यहाँ पे लिखना था। नजमा सेड और डैट का हमने क्यों यूज़ किया इनडायरेक्ट के अंदर, हमने कोटेशन मार्क को ख़त्म किया तो हमने डैट का यूज़ कर लिया, और मे की जगह हम क्या करते हैं, माइट का इनडायरेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसका क्या राइट इनडायरेक्ट सेंटेंस बना, नजमा सेड डेट शी माइट गो देयर। 13 sentence is Ahmed said to Ali, comma next quotation mark do you hear me। अहमद ने अली से कहा, क्या तुमने मुझे सुना। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक सवालिया जुमला है। अब हम इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने जा रहे हैं। अहमद आस्क्ड अली, ये देखिए सेड टू अली है तो हमने यहाँ पे क्या किया, आस्क्ड का यूज़ किया। अहमद आस्क्ड अली इफ़ ही हर्ड मी। अब यहाँ हमने क्या किया, कोटेशन मार्क को रिमूव करते हुए इफ़ का यूज़ किया, क्योंकि ये एक सवालिया जुमला है। डू की जगह हम क्या करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे, यू की जगह ही। हमने ही का यूज़ करना है इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए। अहमद आस्क्ड अली इफ़ ही हर्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द बॉय सेड लेट मी कम इन। तो इसका इनडायरेक्ट इस तरह से बनेगा, द बॉय आस्क्ड टू लेट हिम कम इन। 15 sentence is Granny said to me, comma next quotation mark may God bless you। ये दुआया कलमात का एक जुमला है कि इसमें कोई भी इंसान आपको दुआ दे सकता है या दुआ देता है। अब मे गॉड ब्लेस यू को हम प्रेड में चेंज कर रहे हैं, ग्रैनी प्रेड। अब हमने कोटेशन मार्क को रिमूव किया तो डैट का यूज़ करेंगे, और मे की जगह हम माइट का यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर। तो अब हमारा कंप्लीट इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, ग्रैनी प्रेड डेट गॉड माइट ब्लेस मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।